बाबू देखिए ध्यान से आप लोग, हम कल कहाँ तक आप लोग देखिए लाइन की वजह से कल बंद कर दिए थे, समझ गए। ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले थे, जिसका देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH या कास्टिक सोडा, इससे सिंपल नाम इसका क्या है, रासायनिक नाम ना, साधारण नाम क्या है इसका, कास्टिक सोडा। रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र क्या होता है, NaOH। इसका निर्माण कैसे होता है, इसको बनाते कैसे हैं, NaOH को कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिए बाबू, सुनिए बाबू। सबसे पहले आप लोग को हम फिगर बना के हम बताते हैं, उसके बाद इसका लिख दीजिएगा सिद्धांत। सिद्धांत से पहले आप लोग फिगर समझिए, समझ गए। देखिए कोई एक जार ले लीजिए, कोई बड़ा सा टाब है ना, इस तरह से आप ले सकते हैं, साइड में कहीं बना देते हैं इधर, ताकि लिखने में उधर आसानी रहेगा। इसमें थोड़ा सा और नीचे बनाते हैं, आ रहा है नहीं लाइनिंग, देखिएगा आप लोग, आ रहा है बाबू, चलिए देखिए। बाबू ध्यान दीजिए आप लोग, सुनिए। मेरी बातों को सुनिए आप लोग ध्यान से बाबू, हम क्या बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये है जो बाबू, एक क्या है, इसको जार कह सकते हैं बड़ा सा, इसमें घोल है बाबू, ध्यान दीजिए। इसमें किस चीज़ का घोल है, NaCl का। किसका घोल है, NaCl का। NaCl मतलब साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड। इसमें NaCl का क्या है बाबू, घोल है, या कह सकते हैं विलयन, इसमें विलयन है, इसमें डाला गया इधर से, समझ गई। इसमें विलयन से भरा हुआ है पूरा, देखिए बाबू सगरी विलयन से भरा है। इसमें पतली एक पारदर्शी एक प्लास्टिक लगाते हैं, स्टील का रहेगा वो, ये पारदर्शी रहेगा, यानी झिल्ली की जैसा रहेगा, यानी आर पार दिखाई देगा इसमें से, समझ गए। और जब हम लोग यहाँ से कोई लाइन देते हैं, इधर से कोई करेंट, इसमें कोई विद्युत इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं, तो ये क्या करता है, NaCl जो होता है ये बिखर जाता है, क्या होता है, वियोजित हो जाता है, यानी टूट जाता है। टूटने के बाद क्या बनाता है, NaOH Cl2 माने क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बना के उड़ा देता है, माने क्लोरीन गैस बनाता है, उड़ जाता है निकल के, हाइड्रोजन गैस भी बना देता है, समझ गए। तो यानी अगर हम NaCl के घोल में, NaCl घोल में जहाँ समझते हैं कि पानी भी जल भी होगा, इसमें जल भी है, जल भी और क्या है, NaCl दोनों है, दोनों को अभिक्रिया करा करके हमने क्या किया, इसमें क्या भेज दिया, विद्युत भेज दिया। विद्युत भेजने के बाद ये क्या होता है, टूट जाता है, मतलब वियोजित हो जाता है, बंट जाता है। बंटने के बाद क्या क्या होता है, इधर से क्या निकलता है आपका क्लोरीन, इधर से क्या निकलता है आपका H2, इधर से क्या निकलता है Cl2, इधर से क्या निकलता है हाइड्रोजन गैस निकलता है। समझ, ये जानते हो कहाँ जाके स्टोर होता है, एक जाके एनोड पे स्टोर होता है, एक जाके कैथोड पर। एग्जाम में पूछता आपसे कि एनोड कैसा होता है, तो कहिएगा एनोड धनात्मक होता है। कैसा होता है, तो जो देखिए जब सेल आप देखते हैं, सेल नहीं सॉरी बैटरी देखे हैं, तो बैटरी में एक खूंटी प्लस होता है, एक माइनस होता है, तो प्लस वाले को कहिए कुछ एनोड और माइनस वाले को कैथोड कहिएगा, है ना। तो यानी पूछेगा कि एनोड का चिन्ह कैसा होता है, तो क्या बताइएगा, धनात्मक, पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। एनोड का चिन्ह कैसा होता है, प्लस होता है। तो एक होता है आपका एनोड, ये क्या होता है एनोड, और ये होता है कैथोड, समझ गए। इधर से क्या निकलता है आपका हाइड्रोजन, इधर से क्या निकलता है क्लोरीन, और इससे क्या बनता है एक और चीज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो ये बनाया गया है। प्लस को क्या कहते हैं एनोड,
एनोड से ही गया है ना, पतला जो चादर है एनोड से गया, ये कैथोड से गया है, तो इसको एनोड कह सकते हैं, सॉरी कैथोड कह सकते हैं ना, कैथोड। कैथोड माने माइनस, एनोड माने प्लस, समझ गए? एनोड माने अच्छा बाबू प्लस, कैथोड माने माइनस। तो एनोड से कौन निकल रहा है? क्लोरीन, और कैथोड से कौन निकल रहा है आपका? ये हो गया कैथोड, यहाँ पे लिखना पड़ता है आपको कैथोड। इसमें क्या क्या है? NaCl है, प्लस में क्या है? H2O है। समझ के? दोनों चीज़ है ना। दोनों चीज में हमने क्या भेजा? विद्युत माने बिजली, करेंट भेजा। करेंट भेजने क्या होता है? वियोजित टूट जाता है। टूटने के बाद क्या क्या बनाता है? NaOH बनाता है, और क्या क्या कौन कौन से गैस बनाती है? क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो हम बताइए क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? इसके बारे इसका सिद्धांत लिख सकते हैं, बनाने की विधि या फिर सिद्धांत, बिना बनाने की विधि या फिर प्रॉपर्टीज या फिर सिद्धांत लिख सकते हैं आप लोग। तो देखिए ध्यान से आप लोग बाबू, याद रखिए इस जो प्रक्रिया भी की है ना, इस प्रक्रिया का हम लोग क्लोर क्षार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार। लिख दे यहाँ पे, यहाँ पे लिख देते हैं, इसे क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया। ये जो विधि हम किए हैं, इस विधि को क्या कहेंगे? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहेंगे। इसको ना पता ना कहा हो गया बाबू, इसमें हंसने वाली कौन बात है? देखिए इसमें कोई दिक्कत आप लोग को है? सबसे पहले हमने क्या बनाया? एक जार बनाया, उसमें क्या घोल ले लिया? NaCl का घोल ले लिया और जल भी ले लिया। इसमें एनोड का एक पतली चादर भेज दिया, इधर से कैथोड का पतली चादर। ये सबसे पतला पारदर्शी होता है, झिल्ली से कह सकते हैं हम लोग, झिल्ली टाइप होता है कोई, है ना, समझ सकते हैं, है ना। इसे डाला जाता था कि इधर से क्या बने, इधर जो बने क्या बने? प्लस बने, उधर माइनस बने। माने एनोड पर कुछ बने गैस, इधर कुछ कैथोड बने। तो एनोड पर क्या बनता है आपका? क्लोरीन, और कैथोड पर हाइड्रोजन। प्लस को ही क्या कहते हैं? कैथोड, सो एनोड कहते हैं। कैथोड माने माइनस होता है, इसको याद रखिएगा बस। इस प्रक्रिया में क्या क्या बनता है जी? NaOH और H2 और Cl2, यही ना। चलिए बाबू इसके बारे में सिद्धांत लिखते हैं। देखिए बाबू, इसमें बाबू ये क्या है ना, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर, देखिए बाबू हमने क्या भेज दिया? विद्युत। और जैसे विद्युत भेजेंगे क्या हो जाएगा? वो वियोजित। क्या हो जाएगा? प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर यह वियोजित होकर NaOH बनाता है। इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं ना। इसको पॉइंट को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। बताइए जब NaOH बनता है तथा इसके साथ साथ देखा तथा, देखिए बाबू इसके साथ साथ कौन कौन बनता है? एनोड पर क्या बनता है बाबू? एनोड माने प्लस, एनोड माने प्लस। इस पे क्या बनता है? Cl2 तथा कैथोड पर H2 गैस निकलती है। इसमें कोई दिक्कत है? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर क्षार भी कहते हैं। तो पैराग्राफ चेंज करके क्या कर सकते हैं? इस प्रक्रिया को ये ट्रैक्टर वाला ना बाबू आप तंग करके रख देता है। क्लोर क्षार देखिए भोजपुरी में अच्छा गाना है, लेकिन ये भोजपुरी कौन कौन ऐसा गा देता है ना, बड़ी संघर्ष करके आया रहता है कोई कोई। इस प्रक्रिया क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? इसमें कोई दिक्कत है? याद रखिए आप जिस चीज़ में मेहनत करके जाते हैं ना, आप खाली गिरिएगा नहीं। जो डायरेक्ट 10th क्लास का पढ़ेगा ना, तो कभी उसको समझ में नहीं आएगा। कोई टॉपिक हम लाख समझा लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ उसको मिस रह ही जाएगा, क्योंकि शुरू से नहीं पढ़ा है। जो शुरू से पढ़ा रहता है ना क्लास वगैरह,
कहीं दिक्कत ना, कहीं खखोर के निकाल दी, थोड़ा बहुत इन्होंने करी ना, बैलेंस बना के निकाल देगा वो। ये मेहनत में होता है चीज़। जो मेहनत नहीं करता है ना बाबू, उसको कहीं ना कहीं दिक्कत होगा ही, गारंटी है। इस प्रक्रिया का कहते हैं बाबू, इस प्रक्रिया क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत है? अब बताइए, इसका रिएक्शन लिख देना, हम लोग लिख दें रिएक्शन। चलिए बताइए, हम सबसे पहले क्या मिलाएं? जैसे का देना इस पे लेते हैं विधि, और इधर आ जाएगा, देखो तो इधर आ रहा विधि। चलिए NaCl प्लस 2H2O 2Na। देखिए अच्छा, बैलेंस कर देंगे। इसमें क्या हम लोग मिला दिए? जल। जल मिलाने के बाद क्या भेजे हम लोग? विद्युत। विद्युत भेजने के बाद क्या बनेगा आप लोग बताइए? NaOH प्लस एक Cl2 बनता है और दूसरा क्या बनता है? H2 गैस बनता है। बाबू इसमें का नहीं, ये फिगर का है ना, NaCl समझ लीजिए, ठीक है ना। बताइए NaCl नमक का घोल हो गया आपका, नमक का विलयन हो गया, उस जल में मिला दिए, इसमें जल भी डाल दिए और क्या डाल दिए? NaCl घोल भी डाल दिए। उसके बाद क्या भेज दिए? विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी भेज दिए। भेजने के बाद क्या बन गया आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो गया ना। और कौन कौन सी गैस बनती है? क्लोरीन और हाइड्रोजन बनता है। यही ना है बाबू। अब हम लोग देख लेते हैं बारीकी से, यही आप देखिए रिएक्शन है, समझ गए। अब बारीकी से हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि क्लोरीन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, समझ गए ना। तो सबसे पहले आप इसको उतारिए, उसके बाद हम इसको मिटा करके अलग अलग बताते हैं। NaOH का, Cl2 का, आपका H2 का। सबसे पहले पढ़ेंगे Cl2 का, उसके बाद H2 का, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? NaOH का पढ़ेंगे। उतारिए इसको, राइट कीजिए। बोले तो बस चुप रहिए आप लोग, कोई इससे बैठता है बाबू बैल की तरह। सुनिए, हम क्या बता रहे हैं आप लोग को। हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से NaOH बनता है। किस तरह बनता है? जब हम लोग NaCl के घोल में विद्युत भेजते हैं तब वियोजित होकर के बन जाता है। अब देखते हैं कि जो जो बना है उसका उपयोग, H2 का उपयोग, क्लोरीन का उपयोग, उस पर देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, समझ गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे? H2 का उपयोग। ध्यान दीजिए आप लोग। अब रॉकेट में, जो रॉकेट ना, रॉकेट नहीं जाता ऊपर में, तो रॉकेट में ईंधन के रूप में उपयोग होता है किसका? हाइड्रोजन का। रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। कोई दिक्कत है आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं। रॉकेट में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग होता है। चलिए क्लोरीन का, क्लोरीन का लिखते हैं। क्लोरीन का पहला, जल की उपस्थिति में रोगाणुओं, जल में उपस्थित रोगाणुओं को मारने में। सेकंड, ध्यान दीजिए, जब भी आपको, जब अगला पढ़ाएंगे विरंजक चूर्ण, है ना, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ाएंगे, जिसमें आपको हम बताएंगे क्लोरीन का उपयोग करेंगे उसमें, समझ गए। तो क्लोरीन का उपयोग कहाँ होता है? विरंजक चूर्ण में। अगला आप लोग का है कपड़ों, कागज के विरंगित कपड़ों एवं कागज को रंगने में इसका उपयोग होता है, समझ गए। विरंजित मतलब रंगना। नेक्स्ट लिखते हैं PVC में इसका उपयोग होता है। इसको फुल फॉर्म कहते हैं पॉली विनाइल क्लो में
बनाने में होता है, यही ना जी। अगला आपका है CFC। CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन। कार्बन में भी को बनाने में यहाँ तक कोई दिक्कत है बाबू? देखिए, क्लोरीन का उपयोग 5 तरह से, जल में जो रोगाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, उसको छिड़क करके मारना, क्लोरीन का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नाला उला में छिड़कता है गांव घर में आकर के, आप देखें कभी? चलिए, विरंजक चूर्ण बनाने में ब्लीचिंग पाउडर बताएंगे कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगला आप लोग का है। कपड़ों एवं कागज़ को रंगने में, कपड़ा जो है ना रंगीन करना है ना, उसमें कौन सा मिलाया जाता है? क्लोरीन मिलाया जाता है। PVC, ये सब जीवाणु को मारने वाला होता है, पदार्थ होता है। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड को बनाने में होता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो है ना आपका ये गैस से बनता है। CFC इस गैस से क्या बनता है? CFC बनता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये बनता है कब? ज़्यादा रेफ्रिजरेटर में उपयोग होता है तो इससे CFC बन जाता है, क्योंकि क्लोरीन गैस भराता है फ्रिज में। उसके बाद आप लोग जैसे इन्वायरमेंट ख़राब होने की वजह से बन जाता है, CFC बहुत ख़राब हो जाता है। ओजोन परत को छेद करने के लिए बहुत ज़्यादा ही इसका योगदान है CFC का। तो CFC को कम करना है। CFC बहुत ख़राब चीज़ है, समझ गए? CFC बहुत ख़राब चीज़ है। CFC के बारे में आगे लास्ट चैप्टर पढ़ाएंगे आप लोग को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। CFC के बारे में, ओजोन परत के बारे में जब बताएंगे ना तो उस चैप्टर में बताएंगे CFC के बारे में। फिलहाल PVC में किसका उपयोग होता है? क्लोरीन का विरंजक चूर्ण में भी होता है, कपड़ों को रंगने में भी होता है, यानी कि विरंजित करने में, ठीक है। और जल में उपस्थित जीवाणु को मारने के लिए, जो चाहे जो रोग हो उसको मारने के लिए। इसको उतार लीजिए। सॉरी, उसके बाद क्या पढ़ना है बाबू? एक और ना पढ़ना है, NaOH का उपयोग। यहाँ पर लिख लेगा थर्ड, पहला हो गया, दूसरा हो गया, ऐसे दे देगा। 1 नंबर ये हो गया आपका, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर। NaOH का प्रयोग चाहे उपयोग, इसके लिए पहला पॉइंट। इसको जब मिला दीजिएगा तो क्या इससे क्या होता है? धातुओं से जो ग्रीस लगा होता है, यानी ग्रीस लिखते हैं हम लोग, तो ग्रीस को हटाने में, ठीक है। करीखा उरीखा लग जाला, ठीक बा, लगा कर झपिया दही से साफ हो जाए। आगे बढ़ते हैं। साबुन तथा अपमार्जक। अपमार्जक मतलब सरफ तथा कागज के निर्माण में। आ रहा है ना बाबू? थर्ड है आपका कृत्रिम वस्त्र एवं रेशा के निर्माण में। और पॉइंट है बाबू, बॉक्साइट, बॉक्साइड ना, अच्छा, अयस्क, अयस्क मतलब होता है खराब पदार्थ ना, खनिज और अयस्क। जो महंगा निकलता है उसे बोलते हैं कुछ अयस्क। जो महंगा मिलता है उसे खनिज नहीं, खनिज सब है, अयस्क भी एक खनिज है। जो गड्ढा खोद के निकालते हैं ना, जो टूल से कोई धातु निकला, तो डायरेक्ट आपको पृथ्वी से लोहा नहीं मिलता है, लोहा में क्या लगा रहता है? अयस्क, समझ गई? तो उस अयस्क को साफ करने के लिए, उसको रिफाइन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? NaOH का। ये थोड़ा ना कि तू जो लोहा यूज करता है, लोहा डायरेक्ट लोहे तरह मिल गए पृथ्वी से, ना ना, ऐसे थोड़े ना होगा। अगर हमारा अशुद्ध पदार्थ रहता है, समझ गए? उस धातु कर्म है ना, उसमें क्या रहता है? धातु कर्म लगा होता है, उसको साफ करने के लिए NaOH का प्रयोग करते हैं। हर जगह नहीं करते हैं, अपना अपना अलग अलग कैटेगरी है, समझ गए? अयस्क चैप्टर ही है, खनिज और अयस्क पढ़ेंगे हम लोग। केमिस्ट्री में आगे आपको मिलेगा अयस्क और खनिज, उसमें सब लिखवा देंगे किसका कौन अयस्क होता है, क्योंकि पूछता है अयस्क के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत बड़ा लेंदी होगा, देखिएगा। लेकिन आपको में से कुछ कुछ लिखवाएंगे जो एग्जाम में पूछेगा, बहुत ज़्यादा है। सब चीज़ का अलग अलग, धातु का, हर धातु का अलग अलग अयस्क है, समझ गए? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहाँ करते हैं? बॉक्साइट अयस्क के शुद्धिकरण में।
बॉक्साइड अयस्क के शुद्धिकरण मतलब अयस्क को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? NaOH का। अयस्क क्या होता है? एक अशुद्ध पदार्थ होता है, इसको आगे बताएंगे आप लोगों को। तो धातुओं से है ना लगे जैसे ग्रीस वगैरह को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। साबुन अपमार्जक को बनाने में किसका करते हैं उपयोग? इसी का करते हैं। आगे पढ़ेंगे साबुन तथा अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करें। समझ गए? कृत्रिम वस्त्र एवं रेशे के निर्माण में कृत्रिम जो मतलब खुद से बनाया हुआ होता है या फिर कोई रेशा बनाना है तो किसका प्रयोग करते हैं? NaOH का प्रयोग करते हैं। और बॉक्साइड अयस्क में भी इसका प्रयोग करते हैं। कृत्रिम में समझते हैं जो खुद से जो कपड़ा बनाया जाता है उसमें प्रयोग करते हैं। खैर इसमें दूसरे को याद रखिएगा आप लोग, मेन पॉइंट सबको ध्यान नहीं देना है। इसमें से कुछ पॉइंट देखिए तो याद रहेगा आपको, रॉकेट में प्रयोग होता है इसका। इसमें से भी 2-3 को याद रखिएगा, एग्जाम में लिखना पड़ेगा आप लोग, आ जाएगा तो। समझ गए? बस बाकी कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बाबू सोडियम हाइड्रोक्साइड समझ लिए हैं किस प्रकार बनता है? NaCl में और जल में क्या भेजते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी माने करंट भेजते हैं, विद्युत भेजते हैं। विद्युत भेजने के बाद क्या होता है? वो वियोजित हो जाता है। कौन कौन भाग में वियोजित होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड H2 और Cl2, मतलब क्लोरीन और हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट पढ़ते हैं बाबू कि विरंजक चूर्ण का निर्माण विधि। विरंजक चूर्ण कैसे बनता है? विरंजक चूर्ण कैसे बनता है? चूर्ण माने पाउडर, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, हम देखते हैं कि विरंजक चूर्ण बनता कैसे है। आप लोग बुझा हुआ चूना का सूत्र याद है आप लोग को? क्या होता है? CaOH का होल ट्वाई होता है ना। बिना बुझा हुआ का सूत्र बताइए। कैल्शियम ऑक्साइड CaO। समझ गए ना? यानी बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला का यूज नहीं करना हमको क्या करना है? बुझा हुआ चूना। यदि हम बुझे हुए चूने में 40 डिग्री के टेम्परेचर पर, कितना टेम्परेचर पर? 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं, यानी उसके अंदर क्या करते हैं? भेजते हैं। किसके अंदर? CaOH को होल ट्वाइस के अंदर। जब हम लोग उसको भेजते हैं तो क्या होता है? वो टूट जाता है। किस में? विरंजक चूर्ण में। यानी बुझा हुआ चूना में अगर हम लोग क्लोरीन गैस भेजेंगे तो क्या बन जाएगा? विरंजक चूर्ण। समझ गए? कितना के टेम्परेचर पर प्रभावित करेंगे? 40 डिग्री की। तो ये पेपर में पूछता है कि विरंजक चूर्ण को बनाने के लिए क्लोरीन गैस को कितने टेम्परेचर पर भेजना चाहिए? 40 डिग्री सेल्सियस। आप समझिए बाबू हम क्या बता रहे हैं आप लोग को। समझिए। सबसे पहले बोलो मत लड़का, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए बाबू कि विरंजक चूर्ण को का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक CaOCl2 ये किसका फॉर्मूला है? विरंजक चूर्ण का CaOCl2। इसको थोड़ा सा पढ़िए तो। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये क्या है? रासायनिक नाम। क्या है? रासायनिक नाम। इसका साधारण नाम क्या है? विरंजक चूर्ण है। रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2 है। इसका रासायनिक नाम बताइए। याद हुआ? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। समझ गए? अब हम देखते हैं कि बनता कैसे। सबसे पहले हम इक्वेशन देखते हैं, उसके बाद क्या देखते हैं? सिद्धांत बनाने की विधि। इक्वेशन देख ले हम लोग, समीकरण कैसे बनता है बाबू। समीकरण देखते हैं, बताइए तो बाबू क्या करते हैं हम लोग समीकरण में? सुनिए सबसे पहले सिद्धांत लिखते हैं, ठीक है? सिद्धांत या फिर बनाने की विधि। सिद्धांत या तो क्या लिखे? ठोस बूझे। देखा बूझे कैसे लिखाता है जी? ऐसे ना झे। चलिए ना आप लोग कैसे लिखिएगा? ठोस बूझे हुए चूने पर क्लोरीन को प्रवाहित करने से क्या बनता है? विरंजक चूर्ण की प्राप्ति होती है, चाहे बनता है। समझ गए? इसमें कोई दिक्कत है? इसका समीकरण समझिए। समीकरण बाबू ठोस से बूझे हुए चूने के लिए फॉर्मूला क्या लिखे? अब जानते हैं CaOH के होल ट्वाइस
और इसमें क्या भेजेंगे हम लोग, प्लस Cl2 माने क्लोरीन। अच्छा, कितने डिग्री के टेम्परेचर पे इसको प्रवाहित कर रहे हैं, किसके अंदर, CaOH के होल्टवाइज के अंदर। इसमें कोई दिक्कत, चलिए क्या बनता है, CaOCl2 बनता है। इसके साथ साथ क्या बनता है, H2O जल भी बनता है, यही ना। देखिए CaOCl2 माने ये जो है ना, इसके साथ क्या हो गया, जुट गया ना। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, H2 बचा ना, H2, तो H2 O डबल है, O का एगो है, तो CaO इसके साथ एगो O हो गया, एगो H के साथ हो गया ना। चलिए ये क्या हो गया आपका, बनाने की विधि हो गया, ये सिद्धांत लिख दिए, ठीक है। सिद्धांत के लिए फॉर्मूला दे दिए आप लोग को। उसके बाद लिखते हैं कि विरंजक छोड़ने का उपयोग, क्या पढ़ लेते हैं, उपयोग। पहला उपयोग, कपड़ों को विरंजक करने में। सेकेंड आपका जल को शुद्ध करने या शुद्धिकरण करने में, जल को शुद्ध करने में। अगला होता है आपका कीटाणु नाशक के रूप में। नेक्स्ट होता आपका कागज को विरंजक आ रहा है ना उतना। और होता है एक, देखिए क्लोरोफॉर्म क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म बुझा रहा है आप लोग को, देखिए फिर से लिख रहे हैं, क्लोरोफॉर्म को बनाने में, क्लोरीन मत लिखिए, क्लोरीन तो दे दिए हैं, क्या लिखे हैं, क्लोरोफॉर्म को बनाने में। उपयोग समझिए, कपड़ों को विरंजक करने में, रंगने गुने में, जल को शुद्ध करने में, साफ भी करता है, याद रखिएगा, विरंजक बनने साफ भी होता है, जल को शुद्ध करने में, ठीक है। कीटाणुनाशक मतलब कीटाणु को मारने वाला, कीटाणुनाशक के रूप में कीटाणु का नाश कर देता है। आगे कागज को विरंजक करने में, जहाँ कपड़ा हो वहाँ कागज आ जाएगा ना, समझ लीजिएगा बात को। क्लोरोफॉर्म को बनाने में, क्लोरोफॉर्म आप लोग को आगे बताएंगे, कार्बन चैप्टर में बताएंगे। क्लोरोफॉर्म किसे कहते हैं, आप लोग देखे होंगे कभी फिल्म विल्म में, देखिए रुमाल में क्लोरोफॉर्म की गैस छोड़ के असुंघाता बेहोश करने के लिए, तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ होता है, किसी को बेहोश करने के लिए, है ना, सुंघा के बेहोश कर दो, वो वाला क्लोरोफॉर्म होला। कोई दिक्कत बेकरा में, तो वो पूछता है आपसे कभी कभी क्लोरोफॉर्म के बारे में ऑब्जेक्टिव में। समझ गए, रासायनिक सूत्र क्या है, CaOCl2 रंग, इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया आपका। ठोस से बूझे हुए यानी बूझा हुआ चूना पर क्या करते हैं, 40 डिग्री के टेम्परेचर पर Cl2 को भेजते हैं, उसके बाद क्या बन जाता है, विरंजक चूर्ण बनता है। यानी ये हो गया आपका बूझा हुआ, क्लोरीन को भेज दिए कितना टेम्परेचर पे, 40 के, क्या बन गया आपका विरंजक चूर्ण। ये क्या है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, है ना, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ये हो गया आपका जल, इसको उतारिए, तो उपयोग हो गया ना, उतारिए।